Why does पंटर आर इन लॉसेस? पंटर हमेशा हार में क्यों रहता है और बुकीज़ हमेशा प्लस में क्यों रहता है? आज बात करेंगे इसके बारे में। तो जो मेजर फैक्टर्स है वो है फियर एंड ग्रीड, डर और लालच का। ठीक है, हर पंटर जो है कभी न कभी कोई बड़ा अमाउंट ज़रूर जीतता है, बट वो उस पैसे को रख नहीं पाता, घर नहीं ले जा पाता, फिर खेल करके मार्केट को ही दे देता है। और ऑन अ डेली बेसिस प्रॉफिट लॉस भी चलता रहता है, बट लॉस वाले दिन पंटर की आईडी भी खाली हो जाती है कई बार। तो क्या रीजंस हैं, इनको कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। मान लो कि आपके पास 20K की आईडी है, ठीक है, और इस 20K की आईडी को आप लेके खेल रहे हो 20K की आईडी से, एंड आप चाह रहे हो कि इसको हम बड़ा करें आईडी को। आपकी आईडी 20K से जो है 20K की आईडी, आपकी आईडी 50K हो जाती है। ठीक है, 20K से आप 50K कर लेते हो। यहाँ पे जो है आप विड्रॉल नहीं लोगे और आपको लगेगा कि मैं 50K को एक पेटी कर लूँ, ये लालच आ जाएगा। और मान लो कि कुछ अच्छे मैचेस आप किए और 50K से एक पेटी भी आप कर लिए, तो 20K से एक पेटी आपने कर लिया। यहाँ पे और लालच आ जाएगा और आप खेलोगे, एक दो मैचेज में आपके लॉस होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मान लो कि 20,000 10,000 करके भी हारे एक दो मैचेज में, आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपकी एक पेटी की आईडी जीरो भी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप कंट्रोल खो देते हो। पहले तो लालच आ जाता है, जैसे कि आपकी आईडी जो है यहाँ से जब यहाँ पहुँची, ठीक है, 20K से 50K जब पहुँची, तो यहीं पे आपको क्या करना है, आपको लेना है विड्रॉल। ठीक है, पैसे आप निकालिए, कम से कम विनिंग अमाउंट जो कि 30K है, आपको विनिंग अमाउंट कम से कम विड्रॉल ले लेना है। यदि आप ये अमाउंट विड्रॉल नहीं लेते हो तो खेल करके वापस आईडी को नील भी कर लोगे। और मान लो कि आप विड्रॉल ले लेते हो तो प्रॉफिट में तो रहोगे। मान लो कि आपकी आईडी फिर लॉस हो भी जाती है तो स्टिल आप प्रॉफिट में हो, 30K 10K के अराउंड प्रॉफिट में हो। ठीक है, और यदि विड्रॉल नहीं लेते हो तो लालच में पेटी करने के चक्कर में यदि आप आईडी हार जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है आप सोचोगे कि मैं इसे रिकवर कर लूँगा। रिकवर कैसे करूँगा, उसके लिए जो है आप फिर से अपने आईडी में अमाउंट डलाओगे। हो सकता है कि उसी दिन आप अमाउंट डलाओ, या हो सकता है कि अगले दिन आप अमाउंट डलाओ। ठीक है, और अगले दिन मान लो कि अमाउंट डलाओ और अगला दिन मैचेज उतने अच्छे नहीं रहे, बैड मैचेज हो गए। ठीक है, आपके स्टार्ट में ही लॉस हो गए, स्टार्ट में लॉस होने शुरू हो गए। तो अब आप क्या करोगे, अब जो है आपका तो ऑलरेडी लॉस लास्ट डे था ही, नेक्स्ट डे भी लॉस स्टार्ट हो गया, तो इस चक्कर में आप आईडी को नील कर लोगे। आईडी हो गई नील, जीरो फिर से। अब जो है आप मैच देखना शुरू करोगे और प्रिडिक्शन करोगे कि इसमें ऐसा होना, इसमें ऐसा होना, और आपकी प्रिडिक्शन सही चल जाएगी। मान लो कि कुछ मैचेस में घोड़ा भी उड़ गया, ठीक है, जैकपॉट उड़ गया, तो आपको उम्मीद आ जाएगी, पंटर को उम्मीद आ जाता है कि देखा मैंने ऐसा बोला था, ये किया था, तो हो सकता है फिर से आईडी को रिफ़िल कराओ। ठीक है, आईडी आप फिर रिफ़िल कराओ और फिर हार जाओ, तो ये एक तरह का लूप बन जाता है। ठीक है, लूप बन जाता है, तो इसलिए डिसिप्लिन ज़रूरी रहता है। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन, तो इसके सॉल्यूशन क्या है, आइए
सॉल्यूशन पे भी बात कर लेते हैं। तो पहली बात है कि आपको जो है आईडी में आपके जो भी अमाउंट है उसकी डिवाइड करके खेलना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी मान लो कि ये एक पेटी की है, तो आपको 10-15 के से एक मैच खेलना है। आपकी आईडी मान लो 50 के की है, तो आप 5 के से 7 के से पर मैच खेलो, ठीक है। आईडी को डिवाइड करके खेलना है। इससे होगा क्या कि 1 मैच 2 मैच 3 मैच मान लो कि लॉस होता भी है, जो कि होता ही है, स्टार्ट के भी लॉस गए तो भी आपके पास में अमाउंट रहेगा, बैकअप रहेगा, आप रिकवर कर पाओगे। बैकअप रहेगा तो आप रिकवर कर पाओगे, ठीक है। और विनिंग अमाउंट्स का विड्रॉल लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विड्रॉल आप लो, जीत के बाद जो है विनिंग अमाउंट का विड्रॉल करा लो, तो आपके पैसे वो आ जाएंगे। और उसके बाद जो है जो आईडी में बचा है उससे खेलो, और प्रॉफिट होता है फिर से विड्रॉल लो। तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए, आदत बना लीजिए, जीतने के बाद विड्रॉल लेना है। और एक और चीज़, आपको टारगेट सेट करना है कि मान लो कि आईडी में 3 लिमिट डला है या 2 लिमिट डला है, तो ये टारगेट रखना है कि मान लो कि यदि आज 2 लिमिट हार जाता हूँ तो मैं खेलना बंद कर दूँगा, ठीक है। और 3 लिमिट 4 लिमिट प्रॉफिट भी हो जाता है तो भी मैं खेलना बंद कर दूँगा, ठीक है। प्रॉफिट का भी टारगेट होना चाहिए और लॉस का भी टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टारगेट सेट करोगे अपना। टारगेट सेट करके रखना है डेली वाइज, डेली का टारगेट सेट करें। जीतने के बाद जो है विड्रॉल ज़रूर लें। उसके बाद जो है आईडी को पार्ट में डिवाइड करके खेलना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको यदि आप ध्यान में रखोगे तो प्रॉफिट कर पाओगे। और जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, डिसिप्लिन, वो बहुत ज़रूरी है। यदि भले ही आप कितना ही अच्छा खेलते हो या आपके मैचेस कितने अच्छे जाते हो, वो अलग मैटर हो जाता है। यदि आप डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं तो आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। माइंडसेट का रोल होता है मेनली। यदि आपका माइंडसेट सही नहीं है, 4 मैचेस का प्रॉफिट 1 मैच में आप गवा देते हो तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहोगे। आप मैचेस में नॉन कटिंग बैठते हो, लॉस कट बुक सेट नहीं करते हो, तो भी आप इस फील्ड में बर्बाद हो जाओगे। 10, 20, 25 पैसा पे हमेशा लॉस कट बुक सेट आपको करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर एंट्रीज, ठीक है। मान लो कि आपकी एंट्री 40 पैसा खाने की ही हुई है तो पलटा 50 पे भी आप बुक कर लो, ठीक है। हमेशा जो है प्रॉफिट बनाओ, प्रॉफिट से फिर आप ट्रेड कर सकते हो। बट ट्रेड यदि करना है तो तभी करना है जब आप ट्रेडिंग कर सकती हो, अदरवाइज बुक सेट करके छोड़ दो। घोड़ा उड़े गधा उड़े, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर आप प्रॉफिट लेके आ पाओगे इस फील्ड में। तो ये थी बेसिक चीज़ें।